जिन्होंने इस पूरे इलेक्शंस के अंदर दिन रात मेहनत करी। हमारी जो ख़वातीन थी उन्होंने जिस तरीके से इस इलेक्शन के अंदर मेहनत करी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कैंडिडेट्स थे उनको कामयाबी दिलाने में अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जो हमारे उम्मीदवार हैं जो कि शहर भर के अंदर कामयाब हुए हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मुबारकबाद देता हूँ और उसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स हार गए उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आगे चल के कामयाबी जो है वो हम ज़रूर हासिल करेंगे, कामयाब होंगे। इसमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि उसके अंदर भी आपके साथ गेम खेला क्या गया है और किया क्या है। ये कैंटोनमेंट के जो इलेक्शंस थे ये बेसिकली एक इंजीनियर्ड इलेक्शंस थे और ये तसलसल जो चलता हुआ आ रहा है ये PS 88 के इलेक्शन से कराची शहर के अंदर शुरू हुआ, जिसको हमने कराची के फैसल बॉर्डर की सीट बल्दिया के इलेक्शन में भी देखा और वही सिलसिला जो है हमने देखा कि ये सिलसिला कैंटोनमेंट के इलेक्शंस के अंदर भी किया गया। इसके स्पेशलिस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब जो कि अपने शहर कराची की जमात को देख रहे हैं, वो इसके स्पेशलिस्ट हैं। हमने इस बात को साबित कर दिया कि PS 88 के इस कैंटोनमेंट के इलेक्शंस में कि PS 88 का जो इलेक्शंस था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिग करके जीता है। वो कैसे रिग करके उन्होंने जीता कि एक वार्ड हमारा कैंटोनमेंट का जिसमें कर्नल अमानुल्लाह जीते हैं, उन्होंने 11,200 वोट जो हैं वो इस कैंटोनमेंट के इलेक्शंस में बाहर निकाले, जो कि जाली वोट्स थे, जो कि किसी दूसरे इलाके से ट्रांसफ़र करके इस इलाके के अंदर उसको ट्रांसफ़र किया गया था। सो ये साबित हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बाई इलेक्शंस आती है, जब कैंटोनमेंट के इलेक्शंस आते हैं, तो उन इलेक्शंस के दौरान ये दूसरे इलाकों से जाली वोट जो हैं वो ट्रांसफ़र कराते हैं, इस इलाके के अंदर जो है उसको भेजते हैं। डिफेंस के इलाके के अंदर फ़ेज़ 6 के अंदर, फ़ेज़ 8 के अंदर और फ़ेज़ 5 के इलाकों के अंदर हमने ये देखा कि बसें भरकर आ रही थी, सुजुकियाँ भरकर आ रही थी उन इलाकों के इलाकों में कि जहाँ पे अरबपति लोग रहते हैं, जहाँ पे 2-2 हज़ार गज के बंगले हैं। उन डिफेंस के इलाकों के अंदर जो है सुजुकियाँ भर के आ रही थी, लोग उतर रहे थे और वोट डाल रहे थे, जिसकी वजूहात के बिना पे हम CBC के कुछ वार्ड्स के अंदर जो है हमें शिकस्त देखनी पड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ख्वाब देख रही थी कि मलीर के अंदर वो जीत जाएंगे और फैसल के अंदर वो जीत जाएंगे कैंटोनमेंट, जिसके अंदर इनको मुंह की खानी पड़ी और बहुत बड़ी इनको शिकस्त हुई। ये जानते थे कि डिफेंस के अंदर इस बात के चांसेस नहीं है, तो इन्होंने जाली वोट्स ट्रांसफ़र करवाए थे, जिसकी बिना पे ये 4 सीटें लेने में कामयाब हुए। लेकिन हमने उसके तमाम सबूत निकाल लिए हैं। हम अदालतों के अंदर जाएंगे वो तमाम सबूत लेके कि वो जो वोटर लिस्ट एक दिन पहले निकली उसमें किसके वोटर्स थे, कौन वो लोग थे जो नौकरी पेशा लोगों को वोट्स दे के उनको ट्रांसफ़र करवाया गया था, उनकी डिटेल्स हम अदालतों में दिखाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला CBC के अंदर भी हम अपनी मखलूत हुकूमत जो है वो ज़रूर बनाएंगे। मैं आगे बढ़ते हुए कराची के तमाम रिहायशियों से ये गुजारिश आज करना चाहूँगा कि खुदा के लिए अपने वोट को चेक करें। 8300 पे अपने ID कार्ड को मैसेज करके कि आपके वोट्स कहाँ हैं। इस कैंटोनमेंट के इलेक्शंस के अंदर हमने देखा कि लोगों के वोट जो हैं वो लियारी में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, लोगों के वोट गुलशन में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, लोगों के वोट उन इलाकों में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे जहाँ से कैंटोनमेंट का कोई ताल्लुक़ नहीं था। सो कराची के शहरी ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के वोटरों के साथ जो साजिश का सिलसिला चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर उसको बेनकाब करें और अपने वोट्स को ट्रांसफ़र करने में अपना रोल अदा करें और हमें ज़रूर बताएं। उसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ जो है वो इलेक्शन कमीशन के किसी बड़े बाबू की कोई वीडियो जो है उनके हत्थे चढ़ गई है। अब मुझे नहीं पता कि वो वीडियो जो है वो कितनी गैर अखलाकी वीडियो है, जिसकी बिना के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो आज एक पार्टी बन गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और नज़र ये आ रहा है कि व्हाट्सएप के ऊपर जो हैं वो लिस्टें भेजी जा रही हैं और वोट्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हमें कोई खौफ नहीं है, हमें किसी बात का कराची के इलेक्शन से डर नहीं है। हम वो सियासी जमात हैं जिसने अदालत के अंदर आर्टिकल 140A के तहत डिमांड की है कि शहर कराची के अंदर नहीं बल्कि पूरे सूबे सिंध के अंदर फौरी तौर पे बल्दियाती इलेक्शंस कराए जाएं, क्योंकि 120 दिन के अंदर ये कानून कहता है कि वो इलेक्शंस होने हैं।
हमें खौफ क्यों नहीं है? इस बुनियाद के ऊपर कि हमने 3 साल की जो हमारी परफॉर्मेंस थी, जो हमारे काम थे, जो हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कराची के लिए डिलीवर किया, उसके ऊपर एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई असद उमर साहब की तरफ से, और बताया गया कि इन 3 साल के अरसे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कराची शहर के अंदर कितने काम कराए हैं। एक वफाकी हुकूमत ने यह भी बैठकर बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आपके वज़ीर आज़म कराची शहर के गटर से जो है वो कचरा निकाल रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने यह भी बैठ के बताया कि आपके वज़ीर आज़म कराची शहर की पानी के लिए K4 की स्कीम लेकर आए हैं, कितना काम हो चुका है, कितनी प्लानिंग उस पर रह गई और कब मुकम्मल हो रही है। वफाकी वज़ीर ने बैठकर ये भी बताया कि शहर कराची के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए आपके वज़ीर आज़म जो है वो K4 ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट लेकर आए जो कि मुकम्मल होने वाला है, और साथ साथ फ्रेट कॉरिडोर के बारे में भी बताया गया, और बेशतर ऐसे मंसूबे जैसे कि KCR और छोटे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया गया। हम इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नलाइके आला का, जो कि इस वक्त सूबे के चीफ़ मैनेजर हैं, चीफ़ मैनेजर मुराद अली शाह। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी 13 साल की अनथक मेहनत जो उन्होंने करप्शन में की है सूबे सिंध के अंदर, उसकी वो आवाम को डिटेल्स कब देंगे, कब मेरे इन सीनियर सहाफ़ियों के सामने वो बैठेंगे और बैठ के बताएंगे कि इन 13 साल में उन्होंने शहर कराची के लिए या उन इलाकों के लिए जहां से इनके लीडरान जीत कर आए हैं, नवाब शाह, लाड़काना, सेवन, दादू से, कि वहां के लोगों के लिए क्या किया उन्होंने। यहाँ के शहरी जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बताए ज़रूर यहाँ के लोगों को कि उन्होंने इस शहर की तालीम के लिए क्या किया। हम चाहते हैं हमें बताएं कि सेहत के निज़ाम के लिए इस 13 साल में पीपल्स पार्टी ने क्या किया। हम चाहते हैं कि हमें बताएं कि ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर करने के लिए पीपल्स पार्टी ने 13 साल में क्या किया। हम ये भी जानना चाहते हैं कि सिविज के निज़ाम को, पानी के निज़ाम को, लॉ एंड ऑर्डर को, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए इस सूबे के चीफ मैनेजर ने क्या इकदाम उठाए। जैसे मेरे सीनियर वज़ीर ने, हमारे तहरीक इंसाफ के सीनियर वज़ीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे की करी, आप भी करें ना बैठकर 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप बताएं आपने क्या करा। लेकिन क्योंकि इस शहर को, इस सूबे को आपने जो दिया वो बेबसी दी, आपने इस सूबे को, यहाँ के बच्चों को तालीम नहीं दी, आपने यहाँ पे अस्पतालों में इलाज नहीं दिया, आपने सूबे में पीने का पानी फराहम नहीं किया, आपके पास कुछ है नहीं कहने को। आप ये भी नहीं बता सके, ना इसको दुरुस्त कर सके कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर जो उसने तबाही मचाई हुई है उसके बारे में आपने क्या किया। बद इंतज़ामी की शिकार हैं आप इस सूबे के अंदर जो बर्बादी है उसके ज़िम्मेदार हैं, उसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं किया। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जितने भी MNAs हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी MPAs हैं और वर्कर्स हैं, उन सब से मैंने कहा है कि उन्होंने आवाम के दरमियान रहना है, उन्होंने आवाम की खिदमत करनी है। जिस तरीके से पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी तरक्याती स्कीमों के ज़रिए आवाम की खिदमत की है, हमारे MNAs, हमारे MPAs और हमारे वर्कर्स इसी तरीके से आवाम की खिदमत करते रहेंगे। उसके साथ साथ एक बात और भी मैं आगे इसको बढ़ा के आपको बताना चाहूँगा कि देखें, अब सूबा सिंध जो है ना, ये बेसिकली एक यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन बन चुका है, यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन। और इस यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन के जो वाइस चांसलर हैं वो हैं आसिफ अली जरदारी, और उसके साथ साथ इस यहाँ के जो ट्रस्टी हैं इस यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन के, वो हैं आपके बिलावल जरदारी। और इस यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन के जो चीफ मैनेजर हैं वो हैं मुराद अली शाह। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं वो पिछले 13 साल से साबित कर रहे हैं कि इस सूबे के अंदर लूट मार के अलावा, करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि 164 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ हैं, 164 अरब रुपए की करप्शन है, 164 अरब रुपए की लूटमार है। 164 अरब रुपए ये सिंध के मासूम लोगों के
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हड़प कर गई, खा गई, उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। 2 अरब रुपए सन 2019 और 20 के अंदर तो इन्होंने अपने सरकारी मुलाजमीन को उधार में दे दिया, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हालत ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि कल सिंध असेंबली के अंदर इनके जो वज़ीर तालीम है वो कहते हैं कि हम 10,000 स्कूलों को बंद कर रहे हैं। पिछले 13 साल से हम चीख चीख के थक गए कि सूबे सिंध के अंदर घोस्ट स्कूल्स हैं, सूबे सिंध के अंदर स्कूलों के अंदर जो घोस्ट टीचर्स हैं, कह कह के हम थक गए कि स्कूल जो हैं वो जागीरदारों की औताकें बनी हुई हैं, स्कूलों के अंदर भैंसें और गधों को बांधा हुआ है। लेकिन इस सूबे के वज़ीर तालीम, इस सूबे का जो चीफ मैनेजर है वो बोलता रहा नहीं, हम सिंध के लोगों को तो बड़ी ज़बरदस्त तालीम दे रहे हैं। और कल वज़ीर तालीम कह रहा है कि इन 10,000 स्कूल, ये 10,000 स्कूल जो हैं ये वहाँ पर औताकें बनी हुई हैं, ये स्कूल जो हैं वहाँ पे अय्याशियों के अड्डे बने हुए हैं। 277 अरब रुपए सालाना ये खर्च कर रहे हैं तालीम के ऊपर, जिसमें 80% आपका, बल्कि 70% जो आपका बजट है वो आपका चला जाता है तनख्वाहों के ऊपर। सो ये साबित हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 13 साल से इन 10,000 स्कूलों में अपने जियालों को तनख्वाहें दे रही थी। उसके साथ साथ अरबों रुपए पिछले 13 साल में इन 10,000 स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च हुआ, इनकी तनख्वाह पे जो खर्च हुआ, वो सारा जेबों के ऊपर चला गया, आवाम को उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। सो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबे सिंध के अंदर ये हकीकत है। हम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बड़े मशकूर हैं, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा वज़ीर आज़म दिया कि उसने आज पूरे पाकिस्तान को मुफ्त के अंदर जो है वो वैक्सीन फराम की हैं। आज सूबे सिंध के अंदर जिस शख्स के जिस्म में ये कोविड की वैक्सीन है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से दी हुई है। एक वैक्सीन भी इस सूबे के चीफ मैनेजर ने सूबे सिंध के किसी एक शख्स को नहीं दी। एक वैक्सीन भी बिलावल जरदारी ने या आसिफ अली जरदारी ने कोविड की नहीं दी। ये तो चाहते थे कि लोग यहाँ पर मर जाएं, ये तो चाहते थे कि लोग मरीज़ हो जाएं, बीमार हो जाएं। आप जानते हैं कि सूबे सिंध के अंदर अगर कुत्ता काट जाए तो आपके पास रेबीज़ की वैक्सीन मौजूद नहीं है। पूरे सिंध के हर अस्पताल में, शायद किसी इक्के दुक्के अस्पताल के अंदर आपको रेबीज़ की वैक्सीन मिल जाएगी। ये हालत आपकी इस वक्त सूबे सिंध के अंदर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जानना चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त शहर कराची के अंदर शुक्रिया बिलावल की एक मुहिम चलाई हुई है। बिलावल, तुमने क्या करा शहर कराची के अंदर? ऐसा क्या तोहफा तुमने शहर कराची को दिया जो शुक्रिया कराची में आपकी तस्वीरें लगाई जा रही हैं? हम जानना चाहते हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है और रात में अंधेरे के अंदर डीएमसी ईस्ट की गाड़ियां और सेंट्रल की गाड़ियां डीएमसी के लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे जो हैं वो शहर से उतारे जा रहे हैं और वही डीएमसी की गाड़ियां जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे लगा रही है। मैं तमाम इदारों को ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध, जिसका ये काम नहीं है इदारों का, यहाँ पे जो अफसरान बैठे हुए हैं कि वो किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा ले, वो हमारे झंडे उतार के लगा रही है। ये हमारे वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है और खुदा ना खास्ता शहर कराची के अंदर कोई किसी किस्म की बदअमनी हो जाए, कोई हालात ख़राब हो जाए, कोई किसी किस्म की बात हो जाए तो उसके ज़िम्मेदार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। आप मुकाबला तहरीक इंसाफ के साथ कर नहीं सकते हैं। आपको बदतरीन शिकस्त हुई है सईद गनी साहब, आपका असल चेहरा सामने नज़र आ गया है आवाम के सामने, जिस तरह आप इंजीनियर रिगिंग करते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहर कराची की इसी तरीके से खिदमत करते रहेंगे। शहर कराची को आगे बढ़ाने में वज़ीर आज़म के थ्रू हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। पिछले साल 9 अरब 90 करोड़ रुपए शहर कराची के अंदर जो हैं वो ख़र्च किए गए हैं शहर कराची की ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए। और इस साल हर MNA के थ्रू SDG गोल्स के तहत 85 करोड़ रुपए वो हर हलके में ख़र्च किए जाएंगे। मैं शहर कराची के रहने वालों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने MNA से तहरीक इंसाफ की और MPA से रब्ता करें
अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाकों के अंदर और तरक्याती काम हो तो हमें बताएं, हमसे रब्ता करें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। और आखिर में चीफ़ मैनेजर को मैं पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्क से भागने से पहले आप कम से कम ये 164 अरब रुपए का हिसाब ज़रूर दे के जाइएगा, जो कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि वो अब बेज़ाब्तियों की नज़र हो गया है। वो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं या वो करप्शन हुई है, उसका हिसाब ज़रूर दी जाए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश करता हूँ कि वज़ीर आला सिंध का नाम जो है वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए, इनको रोका जाए अमेरिका जाने से। ये अगर इस दफ़ा अमेरिका भाग गए तो मुझे इस बात का खौफ है कि ये पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। जी देखिए, मुबारकबाद तो इस बात की कि हम कैंटोनमेंट मलिर कैंटोनमेंट से हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहाँ से वाइस प्रेसिडेंट जो है वो तहरीक इंसाफ का आएगा, इस बात की कामयाबी। दूसरी कामयाबी इस बात की जो कैंटोनमेंट फैसल है उसके अंदर हमने तमाम सियासी जमातों का ख़ात्मा कर दिया है। बल्कि यहाँ तक कराची शहर में तो एक सियासी जमात की जो मछली है वो तो मेरे ख्याल से पानी के अंदर ही डूब मरी। तो अगर कुछ शर्म व हया होगी तो मेरे ख्याल से हम आइंदा इलेक्शन में वो आने की ज़रूरत नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये बात याद रखें, मैंने आपसे अर्ज़ करा और आप ख़ुद इसका सबूत देंगी, आपका जो टीवी के जो कैमरेज़ हैं वो बताएंगी कि डिफेंस फ़ेज़ 8, डिफेंस फ़ेज़ 5 और फ़ेज़ 6 के अंदर जो हैं वो सुजुकियों के अंदर और बसों के अंदर लोग आ रहे थे वोट डालने के लिए। तो डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर तो आप जानते हैं कि 2-2 हज़ार गज़ के घरों में लोग रहते हैं, जिनके घरों की कीमत 40-40, 50-50 करोड़ रुपए है। तो वहाँ पे सुजुकियों का क्या काम है? इस बात की बड़ी जो है हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रब्ता कर चुके हैं। सिंध इलेक्शन कमिश्नर को हम बता चुके हैं कि बड़ी तादाद के अंदर दूसरे इलाके के वोटों को ट्रांसफ़र किया गया था। इलेक्शन से एक हफ़्ते पहले बता चुके थे और एक दिन पहले जो लिस्ट आई है, जाली लिस्ट, उसके ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा हमारे कंसर्न्स हैं। हमने वफाकी हुकूमत से भी गुजारिश की है कि मालूम किया जाए कि यहाँ पे कराची के अंदर सियासी जमातों के राब्ते जो हैं वो नादरा के साथ और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ बड़े मजबूत राब्ते हैं और एक व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो वोट्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इस पर तहकीकात करेंगे और इस बात की खुशी हमें है कि कराची के शहरियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्ट्री स्टैंड के ऊपर नंबर 1 पोजीशन के ऊपर एक दफ़ा वापस ला के खड़ा किया है, जिसके लिए हम ज़रूर कहेंगे शुक्रिया कराची। जी देखें, बिल्कुल जो कैंटोनमेंट फैसल है और मलिर है उसके अंदर तो हम अपनी हुकूमत खुद बनाएंगे, लेकिन उसके अलावा हमारी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को CBC के अंदर हम आने से रोकें, क्योंकि हम जानते हैं कि CBC के अंदर जो डिफेंस के लोग हैं, एक CBC एक मालदार इदारा है, वहाँ पे टैक्सेस बड़ी तादाद में जमा होते हैं। तो पीपल्स पार्टी की असल में नज़र CBC पे जो है उसकी वजह वो सारी पैसे की नज़र है, माल की नज़र है। उनको पता है कि पैसा CBC में बहुत है, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ी मेहनत करी। और अगर CBC के लोगों से इनको कुछ गर्ज होता तो आज से 13 साल पहले वहाँ के लोगों को ये पानी दे देते। पीपल्स पार्टी को हम पूरी कोशिश करेंगे CBC में आने से रोकने की। नहीं सर, मैं गुजारिश करूं आपसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर वज़ीर ने पिछले दिनों ये कहा कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरीक़ेकार के ऊपर एतराज़ नहीं है, जिस तरीके कार के नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरक्याती कामों पे एतराज़ नहीं है, तरीक़ेकार पे हमें एतराज़ है। तो जो तरीक़ाकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि सूबे सिंध के अंदर हम इख्तियार करें, जिसके अंदर 60% जो है वो कमीशन होता है, तो वो हराम, तो मुझे तो मेरे माँ बाप ने हराम खाना सिखाया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस 8 साल के अंदर हलाल के सिलसिले चलते हुए आए हैं। तो वो तरीक़ेकार पे पीपल्स पार्टी को हमारे ज़रूर एतराज़ है। तरक्याती कामों पे उनके वज़ीर ने कहा है कि हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, ज़रूर करें लेकिन तरीक़ाकार तब्दील कर दें।
वो हम कर नहीं सकते। कमीशन हमें देना आता नहीं है, ना लेना आता है। शुक्र। तलत साहब, कुछ हुआ ऐसा ही है कि पाकिस्तान भर के अंदर कैंटोनमेंट के जो इलेक्शंस हुए हैं वो देखा ये गया कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ रहा। जहाँ पे तहरीक इंसाफ हारी है वहाँ भी तहरीक इंसाफ के कुछ नाराज़ कारकुनान थे जो कुछ पार्टी को छोड़ के गए थे नाराज़गी पे, और कुछ ने जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। सो तहरीक इंसाफ का मुकाबला कैंटोनमेंट के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ से रहा। पीपल्स पार्टी में आपको बताता चलूँ गुजारिश के साथ कि CBC के जो 2 सीटें जीती हैं उस पर भी आज़ाद उम्मीदवार जो हासिल करने की कोशिश कर रही है वो भी तहरीक इंसाफ के ही वर्कर्स हैं, जिसमें एक CBC पंजाब कॉलोनी का वार्ड है और दूसरा जो जमील साहब हैं वार्ड 2 से, वो भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ही हैं। सो अगर हमारी उन सीटों में आप इजाफा करेंगे तो काफ़ी बढ़ जाएंगे। शुक्रिया। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।